दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं DLED ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में। बिल्कुल अगर देखा जाए आपके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, हम वीडियो के माध्यम से हर एक कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपके बीच में कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ आपके बीच में इधर भी चीज़ें दी गई हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी के लिए DLED प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण नोट्स उपलब्ध है। 220 रुपये प्राइस मैंने रखा है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको इस 220 रुपये में मिल क्या रहा है, आपको नोट्स मिल रही है सारे सब्जेक्ट के, प्लस मॉडल पेपर मिल रहा है, प्लस लाइव क्लासें, प्लस उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने में? सिर्फ 220 रुपये में। अगर आपको भैया ज़रूरत है तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। मैंने चैलेंज किया है, अगर आप नोट्स के साथ लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं तो मेरा दावा है कि 95% पाने से नंबर कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जितना कहा जाए आपको उतना करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ इधर आप देख पा रहे हैं आपके बीच में और भी आंकड़े दिए गए हैं। देखिए PNP का संपूर्ण आंकड़ा जारी, अलॉटमेंट रिजल्ट जारी। आपको पता है आप अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आज दोपहर में जारी कर दिया गया है, लेकिन शेड्यूल के अनुसार अगर देखा जाए तो कल ही आपका रिजल्ट जारी किया जाना था, लेकिन रिजल्ट आपका जारी कल नहीं हुआ। किसी कारणवश तमाम नेटवर्क की समस्याएं बनी रहती हैं PNP के पास। ठीक है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। 5000 का पेमेंट कब तक करें? जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला, रिजेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट एडमिशन, कॉलेज की खाली सीटों का विवरण चेक करें। आप हॉस्टल के बारे में पूछ रहे थे और इधर रिजेक्ट, ये तो मैंने आपको यहाँ चर्चा कर ही दिया। अभी बहरहाल विस्तृत रूप से हम बात करते हैं 20,000 25,000 में एडमिशन। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे कहा है, अगर आपको एडमिशन की ज़रूरत है सस्ते में, यानी मैंने आपसे बताया है 45,000 में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में दोनों साल कंप्लीटली एडमिशन का। ठीक है, अगर आपको फिरोज़ाबाद में एडमिशन लेना है 45,000 में तो बिल्कुल आप मुझे संपर्क करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपके कॉल्स ज़्यादा आते हैं इसलिए आपके कॉल्स भैया रिसीव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर प्रयोग व्हाट्सएप का करें। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी बातों को अवगत कराएँ, हम आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करेंगे व्हाट्सएप से ही। बहरहाल कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, मैंने आपसे 45,000 के बारे में बता ही दिया, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, समय कम है। ठीक है, समय का ध्यान रखते हुए आज से काउंसलिंग भी आपकी शुरू हो चुकी है। अगर आपको वही कॉलेज जो मैं बता रहा हूँ लॉक करना है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर दें जो है, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। मैं कॉलेज कोड सहित कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दूंगा, आप एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत वहाँ नहीं होगी। ठीक है, लोग आपको 20,000 25,000 में एडमिशन देने की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से फ्रॉडबाजी है। आप इनके चक्कर में ना आए तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कॉलेज आपसे हमेशा ये ठगने का प्रयास करते हैं। भाई 20,000 25,000 में, अभी मैंने आपको कल परसों का उदाहरण दिया था, लोग कह रहे थे, तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भैया हमने तो 15,000 इनके पास पेमेंट कर दिया लेकिन ये मुझे रसीद नहीं दे रहे हैं। मुझे पता है यही फ्रॉडबाजी होती है, इसलिए कतई इनके झांसे में आप ना आए तो बेहतर है। बाकी आप कहेंगे आप भी तो 45,000 में करवा रहे हैं। हाँ मुझे पता है, मैं भी करवा रहा हूँ, लेकिन मेरी गारंटी है कि कहीं आपको आँच नहीं आएगी इस पर। ठीक है, आप लेने के इच्छुक हैं तो लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप बात कर रहे थे PNP के संपूर्ण आंकड़े का, ध्यान दीजिएगा। तमाम लोग ऐसे होंगे जो आपके बीच में आंकड़े का वीडियो दे दिए होंगे, लेकिन फाइनली मेरे चैनल से अभी आपने नहीं देखा होगा। अभी यार कोई भी आंकड़ा PNP की तरफ से आया भी नहीं है। ठीक है, लोग भले ही हवाई में कह दे कि आंकड़ा जारी हो चुका है, तमाम तरह की चीज़ें आपसे कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी कोई आंकड़ा नहीं आया है कहीं। आपको भले ही लोग बता दें कि नहीं इतने लोगों का एडमिशन डाइट में हुआ, इतने प्राइवेट में हुआ, ऐसा है वैसा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनके चक्कर में ना पड़े। अलॉटमेंट रिजल्ट के बारे में आप कह रहे थे, अलॉटमेंट रिजल्ट फाइनली मैंने आपको दोपहर में ही अपडेट करके बताया कि आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ आप सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है 5,000 का पेमेंट हम कब तक करें। ध्यान दीजिएगा 5,000 पेमेंट का जहाँ तक सवाल है, आप 3 तारीख से यानी कल से आप जो है कर सकते हैं 18 तारीख तक फाइनली एडमिशन आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, आप इतने दिनों के अंदर कर दीजिएगा, 18 तारीख तक पेमेंट करके एडमिशन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 19 तारीख को पता लगा जाए तो 19 तारीख को थोड़ा सा एडमिशन होने में आपकी समस्याएं होंगी, इसलिए इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 3 तारीख यानी कल से आप 18 तारीख तक एडमिशन प्रक्रिया फाइनल कर लेना है ना, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ आप काउंसलिंग शुल्क की बात कर रहे थे, तो आप 8 तारीख तक आप पेमेंट करके अगर आप एडमिशन के इच्छुक हैं तो पेमेंट कर दीजिएगा, बाकी आपका कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो चलिए हम पेमेंट कर दे बाद में रिफंड करा लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, कतई इनके चक्कर में आप ना पड़िएगा। जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है वो क्या करें, उनको करना क्या है, वर्तमान समय में काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक कर दें। कुछ लोग होते हैं जो एक कॉलेज को 2 कॉलेज को लॉक करते हैं और कहते हैं कि मुझे कॉलेज नहीं मिला। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपसे अधिक मेरिट वाले उस कॉलेज में आ सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को प्रेफरेंस दें। आप 1-2 कॉलेज को करते हैं तो होता है यार कोई कॉलेज है मुझे नहीं मिला, तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करें, आपके लिए बेहतर वही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे अवगत कराइए। ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक कॉलेज को लॉक करें। रिजेक्ट फॉर्म वालों का क्या होगा, इनका एडमिशन नहीं होगा। आप भले ही कहीं जाकर प्राइवेट वाले आपको फंसा ले, वो अलग का मामला है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पता लगा प्राइवेट के चक्कर में पड़ेंगे तो पैसों डूब जाएगा और एडमिशन और नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर आपका फॉर्म पीएनपी की तरफ से रिजेक्ट हो चुका है तो बिल्कुल आप कहीं भी एडमिशन न लीजिएगा, ले लेंगे तो फंस जाएंगे। जब आपका डाइट पर जाएगा वेरिफिकेशन के लिए तो डाइट से ही आपका फॉर्म जो है वो फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो आप पैसा वैसा जमा किए रहेंगे ना वो भी आपका जब्त कर लेंगे और कहेंगे कि जब आपका फॉर्म पीएनपी ने ही रिजेक्ट कर दिया है तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं, हमने तो पैसा डाइट को दे दिया है। ठीक, इस तरह की बातें कॉलेज वाले करते हैं, कतई इनके चक्कर में आप ना पड़िएगा। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा। डायरेक्ट एडमिशन लगातार आप ये पूछते हैं कि भैया कब तक होगा। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन होने के चांसेस इस बार थोड़े से कम हैं। अभी आपके पास 2 चरण की काउंसलिंग बची हुई है, दूसरी और तीसरी बची हुई है। आप जो है काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन ले लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप उसके उत्तरदायी खुद होंगे। पता लगा एडमिशन नहीं होगा भैया तो फंस जाएंगे, पूरा साल आपका बर्बाद चला जाएगा। इसलिए इनके झांसे में ना आए तो बेहतर है। आप डायरेक्टली जो है डायरेक्टली का मतलब आप कॉलेज जो है अगर कोई कॉलेज आपको चाहिए तो आप उनके संपर्क में जाएं, कॉलेज से बात करें, कॉलेज को अपना डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, वो आपका एडमिशन खुद कर लेंगे। कैसे, वो काउंसलिंग के माध्यम से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट कर लेंगे, नो, वो काउंसलिंग के माध्यम से ही करेंगे। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं आप इंतज़ार कर सकते हैं तो करिए, लेकिन आप मुझे उसके उत्तरदायी न बनाइएगा कि आज आपका जो एडमिशन है या कहा जाए डायरेक्ट एडमिशन वो नहीं होगा। ठीक है, मैं आपसे हर बार यही कह रहा हूं कि नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये अलग का मामला है, सीटें ज़्यादातर बच रही हैं। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, ये शेड्यूल के अनुसार कहा जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए सीटें अभी बची हैं, होने के चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं है, 50-50% के चांसेस है। अगर होता है तो और भी बेहतर है, चूँकि जो बच्चे छूटे रहेंगे उनका भी फाइनली एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, वैसे कोशिश हमेशा रहती है कि 100% सीटों को भरे जाने की। अब दारोमदार पीएनपी के ऊपर है, वो जैसा करते हैं फाइनली उसी तरह से आपको बताया जाएगा। आप बात कर रहे थे कॉलेज की खाली सीटों का विवरण हम कैसे चेक कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इस वीडियो में इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हॉस्टल के बारे में कह रहे थे, तमाम जो डाइट होते हैं, डाइट में हॉस्टल होते हैं। ठीक है, आपको रहने की व्यवस्थाएं मिलती हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज के बारे में मुझे नहीं पता कि कहाँ हॉस्टल है, कहाँ नहीं है, कहाँ क्या है, कैसे है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। पता लगाना होगा तो आप मुझे कहेंगे। अब पर्सनल आपको एक कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप किसी तरह से पता कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। हम अगर कहें कि चलिए हम आपको बता देंगे, उनको बता देंगे, ऐसा है वैसा है, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। आप अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप कह रहे थे कि जिन्हें कॉलेज मिल गया है उनका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा अगर हम एडमिशन के लिए जाते हैं। तो एडमिशन के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल इस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरह से जानकारी जरूर ले लीजिएगा।
ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।